एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई। उसे अपने काम पर इतना भरोसा था कि उसने अपनी वो पेंटिंग शहर के बीचों बीच लगा दी और उस पेंटिंग के नीचे लिखा, जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कोई कमी लगे वो इस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा दे। शाम को जब वो वापस आया तो वह देखता है कि पूरी पेंटिंग पर जगह जगह क्रॉस के निशान लगे हुए थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। वह उदास होकर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसके गुरु उसके पास आए और बोले, इतने परेशान मत हो, कल एक काम करो, फिर से यही पेंटिंग बनाओ, लेकिन इस बार नीचे लिखना, जिसे भी इस पेंटिंग में कोई कमी लगे वो इसे ठीक कर दे। अगले दिन उसने वैसा ही किया, वही पेंटिंग लगाई, बस लाइन बदल दी। शाम को जब वो वापस आया तो हैरान रह गया। पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। तब उसके गुरु ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया और कहा, गलतियां निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना सबसे मुश्किल। इसलिए दूसरों की बातों में आकर खुद को कम मत समझो, बस अपने काम को और बेहतर बनाने में जुटे रहो। अगर आप अपने आसपास नोटिस करोगे तो देखोगे कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की मेहनत में बस मीन मेख निकालते रहते हैं। किसी के काम में कमी निकालना दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे आसान काम है, क्योंकि इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। बस उंगली उठा दी और काम ख़त्म। किसी को ये बताना कि तुमने ये गलत किया है बहुत आसान है, लेकिन उस गलती को ठीक करने की हिम्मत और हुनर बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए दूसरों की बातों और उनके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हर इंसान की राय के हिसाब से खुद को बदलने लगेंगे तो एक दिन आप अपनी पहचान ही खो देंगे। लेकिन आज के समय में चाहे सोशल मीडिया हो या फिर हमारा समाज, हर कोई दूसरों के काम में नुक्स निकालने के लिए तैयार बैठा रहता है। कहानी में जब पेंटर ने पेंटिंग में कमी निकालने के लिए कहा तो पूरी पेंटिंग निशानों से भर गई। इसका मतलब साफ है, बिना सोचे समझे बुराई करने अर्थात डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब उन्हीं लोगों को कमी सुधारने का काम दिया गया तो कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सुधारने के लिए मेहनत, समय और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस कहानी में पेंटर शुरुआत में इसलिए टूट गया था क्योंकि उसने अपनी मेहनत और काबिलियत का फैसला उन लोगों के हाथों में दे दिया था जो पेंटिंग का पी भी नहीं जानते थे। इसलिए अगर आप अपनी खुशी और अपने काम की कीमत दूसरों की तारीफ या बुराई के आधार पर तय करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आपका चरित्र आपके रोज़ के विचारों से बनता है। अगर आप रोज़ खुद को बेहतर बनाने का विचार करेंगे तो बाहरी आलोचनाएं आपको कभी तोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अगर आप हर किसी की राय के अनुसार खुद को बदलने लगेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए समझदारी से तय करें कि किसकी बात को महत्व देना है और किसी नज़रअंदाज करना है। तो यह कहानी हमें आत्मविश्वास बनाए रखने और अपने काम में लगातार सुधार करने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और बेवजह की आलोचना को दिल पर नहीं लेना चाहिए।